कुछ निष्कर्ष तो निकालना पड़ेगा। अब ये जितने मसले अभी कपूर ने आपके सामने मांग के रूप में रखे, ये समस्याएं हैं, मुद्दे हैं जिनका हल होना चाहिए। अब ये जितने भी मसले हैं, क्या ये हमारी किस्मत की वजह से है? क्या कि हमारे कर्म बाड़े हैं? क्या उनकी वजह से है समस्या? कि राम की करेवड़ है ये सारे मसले राज के करेवड़। मारी ना कर्म मारे, मारे तो बढ़िया कर्म किसान के मजदूर के किसके होंगे? देश का निर्माण हमने करा है, देश के निर्माता हम हैं, मारे तो बढ़िया कर्म किसी के नहीं। दूसरी बात इसके साथ कि हम आम तौर पे यूं लाल झंडा सारे साल हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, नौजवानों में, विद्यार्थियों में, उनकी समस्याओं को लेकर के लगातार धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करते हैं। पर एक बात हम भी समझा नहीं पा रहे, और वह यह बात है कि भाई ये जो जितनी आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, गांव का चौकीदार, सफाई कर्मचारी, मनरेगा, किसान की खेती बाड़ी, नौजवान की पढ़ाई लिखाई, ये जितने मसले हैं, इन मसलों का वास्ता जो मास्टर जी बताओ थे, ये राजनीति के साथ जुड़ा हुआ। राजनीति, देश के संसाधन जो हैं देश में, वो किसके पक्ष में राज प्रयोग करता है? मुख्य सवाल ये। जो अगर एक परिवार मानो, अगर यू देश ने एक परिवार मानो, तो एक परिवार में अगर परिवार के पास जितने संसाधन हैं तो मिल बांट के बराबर सबको मिलना चाहिए। या देश में इस धरती किसी की मांगी को वक्त तो पैदा हुई नहीं, कुदरत की दियोड़ है। इस धरती पर अनाज पैदा हो, इस धरती का तले तेल है, गैस है, पानी है, कोयला है, धरती में तो है सारी चीज, और धरती कुदरत की है। लेकिन उसके बावजूद भी इसका बंटवारा जिस तरह से राज का किया गया, संसाधनों का, जो दौलत हमने पैदा की, दौलत क्या है? वह चीज जो आदमी का काम आने की उसकी कीमत है। तो काम आने की क्या? मानस बिना रोटी आदमी जिंदा नहीं रह सकता, बिना खाने के तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। खाना कौन पैदा करता है? खाने के लिए अनाज कौन पैदा करता है? मजदूर और किसान मिलकर पैदा करता है। कोई भी चीज आप याद करो, ये कपड़े आपने पहन रखे सर्दी के, गर्मी के, या कपास अपन बनाई, बोई, चुगी, इस तरह बड़े कपड़े कारखाने में मजदूर काम करता है। ये बांध बना के नदी रोक के पानी ला दिया, किसने बनाया ये बांध? ये रेल की पटड़ी किसने बिछाई? ये सड़क किसने बनाई? ये सारे काम तो अपन करे, लेकिन हमारे काम का, हमारी मेहनत का मोल नहीं है। और इस रूप में आज का राज अगर देखोगे तो सारे देश की दौलत, आज हमारी कमाई जो बताई जा रही है कि एक साल में सारा देश मिलकर के एक साल में जितनी दौलत पैदा करता है, उस दौलत का 40%, 100 मात्र 40% हिस्सा ऊपर का 1% लोग, उनके पास सारे देश की दौलत, उसका 40% का मालिक है 1%। 100 मात्र 1 ऊपर के अमीर, और जो हम जो हड़काले करा, मजदूर और किसान, पूरी आबादी का 50% नीचे का, वो सारे देश की कमाई का उनका बांटा हुआ सिर्फ 3%। 50 आदमियों ने तो 3 और एक ने 40। यूं कोई न्याय संगत बंटवारा तो नहीं है ना। 100 माते एक को तो मिलते 40 टुकड़े, और जो 50 लोग हैं उनको मिलते 3 टुकड़े। आज की ये सच्चाई कैसे होगी भैया? या कोई उनकी किस्मत बढ़िया का सवाल नहीं है,
देखो राम की करनी का नहीं है, राज में जो बैठा मोदी, आज पहले कांग्रेस का था, मोदी का है। बात तो करी बड़ी बड़ी करका था, पर जो इसने तोड़ कर ऐसा कदर दुनिया में होया। चमत्कार, इतनी बड़ी अमीरी उसके यार है पूंजीपति, जो अमीरी कई 100 गुना इसके राज के अंदर अमीरी पैदा होगी। अडानी की, अंबानी की क्यों होगी भाई? क्योंकि कलम चल रहा है ना जब राज की। या बेमाता जिसमें तुम धोखो हो, या बेमाता को और कितने नहीं है, या बेमाता दिल्ली पार्लियामेंट में है, दिल्ली चंडीगढ़ राजधानी पूरा विधानसभा में है। उड़े जो कलम फैसला करे है, उड़े है वह बेमाता। वह लिखे कि देश में या बिजली जो पहला सरकार पैदा करा करती हमारी सबकी थी, कोयला क्योंकि कुदरती है, तो हमारे संविधान ने कहा यह देश की जनता का है, वो हक है, वह मालिक किसकी। लेकिन आज उसका कोयले की खान किसकी, जो जनता का था, देश का था, सरकारी था, आज वो अडानी तय दे दिए। कोयला उसका, कोयले तो बिजली वो बनावे, और बिजली उसकी मनमर्जी की शर्तों के ऊपर खरीदी जा, और उसका भुगतान कौन करे? आपा। ये जगह जगह में पूछू, हरियाणा में मीटर का जो बिल आने लग रहे हैं किस्तों में, अलग अलग जगह लोग कह के क्या आ गया, क्यों आ गया, बेड़ा ही नहीं पाट रहा है। सरचार्ज लिख दिया, कोई सिक्योरिटी का क्या कार है, रपिए लोगों से लुटो, ये पूरा का पूरा बिजली उसको दे दिया। यूं ही तेल का, गैस का अंबानी के, अब ये सारे के सारे पेट्रोल पंप जितने भी धीरे धीरे सरकारी से प्राइवेट अंबानी के, न्यारे न्यारे अडानी का भी है, उसका नाम है न्यार, न्यारा के नाम से। एक इसका जियो, अब ये सारे उनकी तरफदार है, उनका नाम कर दिए। सरकार का था, अब वो मालिक बना दिए। अब सोचिए, रेल की लाइन हमने बनाई, जनता का था, रेल भी प्राइवेट, रोडवेज प्राइवेट, हवाई अड्डे प्राइवेट, आपकी बंदरगाह प्राइवेट, मालिक वो बना दिए। अब न्यू होना है रईसी, न्यू धरती, जो साथी बलबीर कह रहा था, किसानों की थोड़ी नहीं 25-25, 30-30 हजार किले ताई जिस तरह रपिये हैं, और वो रपिये के बैंक के हैं, लो बैंक में तो खरीदो, अडानी अंबानी खरीदो, और फिर उनका कर्जा भी माफ। 25 लाख करोड़ रुपये मोदी ने, सुन लो, मैं नहीं कह रहा बात, थोड़े नहीं है, 25 लाख करोड़ 500 की गड्डी बना के धरा ना, इस पार्क में नावड़े नहीं, इतने रुपये। बैंक का कर्जा इनने लिया था, उल्टा नहीं दिया, मोदी ने माफ कर दिया, उन पर लाइन फेर दी, उनके तो माफ। अरे गरीब का, जिसका कोई ढूंढ नहीं है, उस खातर 10 साल हो गए फार्म भरवाने थे, थारे पक्के मकान देंगे, फार्म भर लिए, लोगों ने किस्त भी नहीं मिलती। मैंने कई कर देख लिए कि उसने फार्म भरा था, बिलातरा स्वीकार हो गया, थोड़े से 2-3 पीटड़ी ला दी, अगली किस्त मिल नहीं रही, पहला जीसा था वो भी गया, नया बनया नहीं। 10 साल तक धक्के खा रहे लोग। हमारे तो गरीब आदमी, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं कर्जा दे रखा है जगह जगह, प्राइवेट का, उसका किसका, और वह बेचारी आखिरकार एक तो ये हवा करोड़ तो उसकी तरफ कर्जा मिलता नहीं, ले तो लिया, काम जरूरत भी पड़ा है, फिर वो पाटता नहीं, तो इनका माफ क्यों नहीं हो सकता भाई? जरूरत तो इनकी है। तुम टाटा के, बिरला के, अंबानी के, अडानी के, उनके कर्जे माफ करो। यह आत्महत्या करके सबसे ज्यादा आज मजदूर और किसान मर रहा है, हमारे नौजवान मर रहे हैं, उनका कर्जा माफ नहीं है। उनका कर्जा माफ करा और मारे तैठ लिया, यू गैस और पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगा के मोदी ने जितना उनका कर्जा माफ करा, उतने रुपये मारे द्वारा लूट लिए। बताओ, जो मोदी आया था उस समय के ऊपर क्या भाव था गैस का, सिलेंडर का, यो तो तुमने मेरा होगा, पेट्रोल डीजल का क्या था पता करो। उस टाइम पे कच्चा तेल दुनिया में महंगा था, आज टेंडोटा था, आज कच्चा तेल सस्ता है, लेकिन गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा क्यों है?